Hello guys, welcome to online learning platform of Avision Institute. This is Pawan Verma and we are discussing पर्सन रिलेटेड क्वेश्चंस। डेली में 5 क्वेश्चन का टास्क आपको दे रहा हूं और आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसे ही करते रहिए। डेली थोड़े से करते रहेंगे तो हम एक बार मतलब एक जगह ऐसा पहुंच जाएंगे जहां पे हम बहुत सारे चीज़ों को ग्रैब कर चुके होंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करते रहिए। और अगर आप वीडियो देख भी रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा और अच्छा लगेगा। आप लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, तो देख तो रहे हैं, मुझे पता है कि आप देख रहे हैं, वॉच आवर वगैरह दिखता है मुझे एनालिटिक्स में, लेकिन आप उसको लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कर दिया कीजिए कि सर अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, या जो भी, या सर मज़ा आया, यही मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ, तो जो भी ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो भी आएगा हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो आपको मिल ही चुका था पहले से, राइट। तो क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का, राइट, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लिखेंगे वीना बॉट अ वॉच कॉस्टिंग रुपीज 1404 रुपीज का वॉच खरीदा उन्होंने, इंक्लूडिंग सेल टैक्स एट 8%। सेल टैक्स कितना लगा? 8% की सेल टैक्स लग रही है। सी आस्क्ड द शॉपकीपर टू रिड्यूस the price of the watch so that she can save the amount equal to the tax. Okay, वीना आस्क्ड द शॉपकीपर कि भैया प्राइस कम कर दीजिए, भैया प्लीज भैया प्राइस कम कीजिए। तो कितना कम कीजिए? तो जितना अमाउंट है दैट इज इक्वल टू टैक्स उतना कम कर दीजिए प्लीज। तो फिर भाई साहब ने, भैया ने कर दिया, राइट। तो रिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द वॉच इज हाउ मच? कितना रिड्यूस करेगा, कितना रिड्यूस करेगा? अच्छा, कितने में खरीदा उसने, वीना ने कितने में खरीदा? 1404 रुपीज में, इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग सेल टैक्स। इंक्लूडिंग सेल टैक्स मतलब 8%। मैं कहता हूं कि जो वॉच होगी वो वॉच 100% की होगी, राइट। इस 100% में 8% टैक्स लगा, तो टोटल कितना हो गया? 108%। यानी कि 108% की वैल्यू है 1404। तो अब वीना ने शॉपकीपर को बोला, भैया कम कर दीजिए प्लीज, कम कर दीजिए। कितना कम कर दीजिए? जितना अमाउंट है, जितना सेल टैक्स का जो इतना अमाउंट है उतना कम कर दीजिए। तो मतलब 8% कम कर दीजिए। तो यानी कि कितना कम करना है? तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 100% की वैल्यू निकाल देनी है। क्वेश्चन मेरे को बस पूछ रहा है कि कितना कम करना है, तो मैं कहता हूँ 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, 108 से इसको डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 108 से इसको डिवाइड करते हैं तो दिस इज लाइक 1 टाइम, 32 324 इज 3 टाइम्स, यानी कि 1300 रुपये आ गए। कितना था ये था 1404 रुपये, 1404 रुपीज़। कितना आया? 1300 रुपीज़। तो कितना आपने कम करवाया, वीना ने कितना कम करवाया? तो हम कहेंगे सर 104 रुपये कम हो गया। तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, दैट्स इट। मतलब आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन ये कर दी थी, राइट। तो आई होप कि आपको समझ आई गई होगी। हाँ, वीना ने टैक्स नहीं दिया, बस टैक्स की वैल्यू कितनी थी? तो 104 रुपये थी, तो वो उसने कम करवा लिया। तो आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ लाइब्रेरी 60% ऑफ द बुक्स, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही अच्छे से आप कर पाएंगे। जो बिगिनर्स हैं वो भी ट्राई करके देखें। आप देखिए ये जो बन रही है ना, ये बिगिनर्स लोगों के लिए ही बन रही है। वैसे तो देखा जाए आप सबको ही ट्राई कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन को करने के लिए 5 मिनट काफ़ी आप है जो निकाल सकते हैं आप अपने लिए, राइट। तो डेली के 5 मिनट निकालिए और हमारे साथ सीखते चलिए। तो कहता हूँ कि कह रहा है कि इन लाइब्रेरी 60% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 60% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इन इंग्लिश एंड द रेस्ट ऑफ द बुक्स आर इन मलयालम। ओके, एक लाइब्रेरी है, उसमें जो बुक्स है, मैं कहता हूँ उसमें जो बुक्स है वो टोटल 100% हैं, ठीक है। 100% में कहता है कि 60% बुक्स आर इन हिंदी। इसमें से 60% जो बुक है, इसमें से 60% जो बुक है दैट आर इन हिंदी,
ठीक है। उसके बाद बचा कितना, इसमें बच गया 40%। तो कहता है कि 60% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स, मतलब इसका 60% वापस से, तो 40 का 60% कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 24%। 6 into 4, 6 into 4, 6 into 4 is 24। तो ये क्या है, ये है इंग्लिश। ठीक है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द बुक आर इन मलयालम, यानी कि 40% में से 24 अगर चला गया तो बचा कितना, 16 बच गया। 16 जो बचा वो क्या है, वो है मलयालम। ठीक है, ओके। इफ देयर आर 4800 बुक्स इन इंग्लिश, 4008 इसकी वैल्यू गिवन है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक इन मलयालम, मलयालम की बुक कितनी सारी है। तो आपने आंसर बताना है कि अगर इंग्लिश की बुक 4800, यानी कि देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि 24 का डबल कितना होता है, 48। 24 का डबल है ये, तो 16 का डबल कितना होगा, तो हम करेंगे 32। हाँ, आपसे अगर पूछता है हिंदी कितना है, तो 60 का डबल 120 यानी कि 12,000। टोटल बुक की अगर बात करी जाए कि लाइब्रेरी में टोटल बुक कितनी है, तो 100 का डबल 2 यानी कि 20,000, यानी कि सारे नंबर्स आप निकाल सकते हैं। तो आपसे पूछा गया कि मलयालम कितने हैं, तो मलयालम है 3200, ऑप्शन डी। डन विथ सेकंड क्वेश्चन, राइट, यस, इजी वन। नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं हम। इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और करते जाना है। नंबर भी इजी थी, नंबर जो सॉल्व करना था वो भी इजी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव गेट्स अ कमीशन ऑन टोटल सेल्स एट 8%। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, मतलब क्वेश्चन को समझो, बड़ा अच्छा सवाल है ये। यहाँ पे मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन इस पे हुई होगी। तो कह रहा है कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है जिसको एक कमीशन मिलता है, गेट्स कमीशन ऑन द टोटल सेल एट 8%। जितना भी टोटल सेल करेगा, टोटल जितना सेल बेचेगा उस पे 8% का कमीशन मिलेगा। ठीक है। इफ द सेल इज एक्सीड्स ₹10,000, अगर सेलिंग मतलब मैं सामान बेच रहा हूं, तो जितना भी बेचूंगा उस पे 8% का मुझे कमीशन मिलेगा। ठीक है। अगर फिर कहता है कि इफ द सेल एक्सीडेड ₹10,000, अगर एक दिन, किसी दिन मेरा बाजार अच्छा है, मतलब दिन अच्छा है, मैंने 10,000 से ज्यादा का सामान बेच दिया, तो अगर इफ द सेल्स एक्सीडेड 10,000, he gets an additional commission as a bonus of 4% on the excess of sales over 10,000। क्या बोला ये सेकंड स्टेटमेंट? ये सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला? ये बोला कि भाई मैंने सेलिंग करा, 10,000 से ज़्यादा हो गया किसी दिन, तो 10,000 तक मुझे 8% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर जिस दिन 10,000 से ज़्यादा सेलिंग कर दिया मैंने, वहाँ पे एडिशनल कमीशन मिलेगा, एडिशनल बोनस मिलेगा, दैट इज 4% ऑन द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर 10,000। 10,000 के ऊपर जो सेल करूंगा उस पर 4% मेरे को मिलेगी। इफ ही गेट्स अ टोटल कमीशन ऑफ 950, किसी दिन उसको 950 रुपया कमीशन मिलता है, देन द बोनस ही रिसीव्ड इज हाउ मच, कितना बोनस उसे मिला था ये बताइए आप कि उसे बोनस कितना मिला। तो हम करते हैं भाई कि 8% मिलता है 10,000 रुपए तक, कमीशन मिलता है 8%। देखो एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे पहले क्लियर करता हूँ, कमीशन एंड बोनस, 8% मेरे को कमीशन मिलती है और बोनस कितनी मिलती है, बोनस मिलती है मुझे 4%। मतलब मैं अगर रेशियो देखूँ तो 2:1 है, रेशियो देखो तो 2:1 है, सिंपल सी बात। तो मैं बात कहता हूँ कि 10,000 रुपए तक मुझे कितना मिलेगा, 10,000 रुपए तक मुझे मिलेगा 8%, 8% यानी कि 800, और उस दिन मुझे कितना मिला था 950 रुपए। तो मैं कहता हूँ कि 950 रुपए में 800 रुपए तो 10,000 तक के मिले,
तो 150 रुपये मेरे को और एक्स्ट्रा मिला था, और मुझे सवाल पूछ रहा है कि बोनस कितना मिला उस दिन। तो मैं कहता हूं कि 150 रुपये में 2:1 पार्ट कर देता हूं। अगर 150 रुपये का सिंपल सा पार्ट है, 2:1 पार्ट अगर कर देता हूं तो कितना होगा बताओ। तो टोटल पार्ट इज 3 से डिवाइड करोगे तो 50, यानी कि ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 50। तो 1 पार्ट किसका था, बोनस का था। तो मैं बोलता हूं कि उस दिन मुझे बोनस मिला 50 रुपये कमीशन, मतलब 10,000 तक मुझे 8% मिलेगा, ठीक है। उसके ऊपर जो सेल किया मैंने उस पर भी बोनस मिलेगा और एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। 10,000 के ऊपर जो सेल करूंगा कभी बोनस भी मिलेगा। तो बोनस कितना मिलेगा, तो बोलते भाई 4% मिलेगी। तो मैं 8% और 4% का रेशियो निकाला 2:1। तो जो एक्स्ट्रा आया उसको 2:1 में बांट दिया, जो एक्स्ट्रा आया उसको 2:1 में बांट दिया। मतलब 10,000 तक 800 फिक्स था मेरा, और 10,000 के बाद जो भी सेलिंग करा उस पर 100 रुपये का मेरे को कमीशन मिला और 50 रुपये का मुझे बोनस मिला। तो आंसर इज ₹50, ऑप्शन बी। क्वेश्चन को पढ़ो, सेंटेंस को पढ़ो। मैं इसलिए कहता हूं बार बार कि आप रीडिंग की आदत डालो, रीडिंग करो। रीडिंग करोगे तो आपको चीजें समझ आएगी, सेंटेंस में क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, कैसे निकलेगा, ये बातें सारी चीजें क्लियर होगी जब आप रीडिंग करना करोगे। तो रीडिंग करो, ठीक है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि इन अ कॉलेज देयर आर 1800 स्टूडेंट्स। एक कॉलेज है जिसमें 1800 स्टूडेंट है। वेरी गुड, बहुत बड़ा कॉलेज है फिर तो, हैं जी, हैं जी। तो कहता है इन अ कॉलेज देयर इज 1800 स्टूडेंट। लास्ट डे, पिछले दिन, एक्सेप्ट 4% ऑफ द बॉयज, ऑल द स्टूडेंट वेर प्रेजेंट इन द कॉलेज। पिछले दिन यानी कि कल की बात कर रहा हूं मैं, कि कल क्या हुआ था कि 4% लड़कों को छोड़कर बाकी सारे स्टूडेंट प्रेजेंट थे कॉलेज में। टुडे, आज की बात कर रहा हूं मैं, आज एक्सेप्ट 5% ऑफ द गर्ल्स, ऑल द स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द कॉलेज। आज 5% लड़कियां एब्सेंट है, बाकी सारे लोग प्रेजेंट है। बट इन बोथ द डेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द कॉलेज वेर सेम। दोनों दिन अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों दिन बराबर हैं। तो बताइए कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज कितने हैं, टोटल कितने हैं, 1800। देखो क्वेश्चन को इस तरह से अगर मैं लिखूं, मैं इस तरह से लिखता हूं कि पिछले दिन की बात करता हूं, पहले पिछले दिन की बात करता हूं। तो पिछले दिन में 4% लड़की को छोड़कर, यानी कि मैं बोलता हूं 96% ऑफ बॉयज, ठीक है, 96% ऑफ बॉयज प्लस टोटल गर्ल्स प्रेजेंट थे। टोटल मतलब पिछले दिन की बात कर रहा हूं, 96% ऑफ द बॉयज प्लस गर्ल्स प्रेजेंट थे। उसके बाद आज की बात करता हूं, आज की बात करूं तो 5% ऑफ द गर्ल्स एब्सेंट है, बाकी सब। तो मैं कहता हूं कि आज बॉयज प्लस 95% ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट है। तो दोनों दिन जो हैं ये नंबर, जो टोटल नंबर है वो सेम है। मतलब टोटल प्रेजेंट जो है, जितने लोग यहाँ प्रेजेंट थे उतने लोग यहाँ भी प्रेजेंट हैं। तो मैंने इक्वल कर दिया, और यहाँ पे B/G का रेशियो निकाल देंगे भाई साहब। निकाल दीजिए रेशियो, B/G का रेशियो निकाल दीजिए, हैं जी। ओके, 96% यानी कि कितना, फ्रैक्शन वैल्यूज देखो तो कितना आएगा 96% की फ्रैक्शन वैल्यू, दैट इज 24/25। 95% कितना होगा, 19/20, राइट। इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। तो दिस इज लाइक 20, मैं लिखता हूँ, बस रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकल जाएगा। 24/25, ये ज़्यादा ठीक हो गया। ओके, 24/25 बॉयज प्लस, अच्छा बॉयज को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, क्या इसको इधर ले आता हूँ, -B, इसको उधर लेके जाता हूँ, -G प्लस 19/20 ऑफ गर्ल्स। कर दो सॉल्व। तो 24/25 -B/25, इसको करते हैं तो -20 दिस वन, तो -G/20 कैंसल आउट कर, 5 टाइम्स 4 टाइम्स BG कितना आया, B/G कितना आया, तो भाई 5/4 आया।
तो मुझे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए, तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो टोटल कितना आया, टोटल 9 आया, 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 200 इंटू 4 कर दीजिए, 800 गर्ल्स 1000 बॉयज। तो गर्ल्स पूछा था तो गर्ल्स बता दिए 800, ऑप्शन सी हो गया। बस इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ जितने प्रेजेंट थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ भी उतने ही प्रेजेंट है, तो हो गया भाई। अच्छा एक बात बताओ, इसको इस तरीके से किया मैंने, इसको इस तरीके से तो कर सकते थे, मैं बता रहा हूँ कैसे। इसको हम ऐसे भी तो सोच सकते थे, जैसे कि इसको अगर हम मिटा देते हैं, भाई रेशियो निकालना था ना, तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है सर, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे किया। अब मैं कहता हूं कि पिछले दिन 4% लड़के एब्सेंट थे भाई, 4% ऑफ बॉयज एब्सेंट थे, और आज 5% ऑफ गर्ल्स एब्सेंट है, तो भाई दोनों तो बराबर ही होंगे ना, क्योंकि दोनों दिन तो प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट सेम है। जो पिछले इक्वेशन में किया कि भाई 96% ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स एंड बॉयज प्लस 95% ऑफ गर्ल्स, तो दोनों बराबर है, तो इसी बात को तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जो एब्सेंट है वो भी तो इक्वली होंगे। तो भाई इस तरीके से रेशियो निकाल दे भाई, 100 कैंसिल, 4b, मैं कहता हूँ 4b इज इक्वल टू 5g, हाँ b बाई जी हो जाएगा 5/4, ऐसे भी तो हो गया भाई, सिंपल सा। यस बिल्कुल, पहले आप उस तरीके से देख लिए, आप इस तरीके से देख लो। मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग एब्सेंट हैं, कल जो जितने लोग एब्सेंट थे, आज उतने ही लोग आज भी एब्सेंट हैं, यानी कि 4% ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 5% ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया तो मुझे पता कि टोटल इज 9, 1800 है, तो 400 मतलब 1800, इस तरीके से हो गया। दिस इज डन भाई। करते करते ये सारी चीजें आएगी, आप सोचेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन। अभी प्रिपरेशन कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ रट्टा मारूंगा, मैं ऑब्जर्व भी करूंगा कि चीजें कैसे हो रही है, क्या हो रही है, ऐसा है तो ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल आप सोचेंगे तभी तो कुछ नया निकल के आएगा। सोचना बंद नहीं करना है कि सर ने ऐसे बताया तो ठीक है, फिक्स नहीं है वो तरीका, आप अपने तरीके से भी सोच सकते हैं कि भाई ऐसे भी तो हो सकता है। ओके, कमिंग टू दिस वन, कह रहा है कि 80% ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 लेस देन 40% ऑफ द लार्जर नंबर। इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, बड़ा आराम से कर सकते हैं। 80% ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 लेस देन 40% ऑफ लार्जर नंबर। द लार्जर नंबर इज 125 ग्रेटर देन द स्मॉलर नंबर, मतलब लार्जर नंबर 125 ज्यादा है स्मॉलर नंबर से। तो मैं कहता हूं कि लार्जर नंबर को हम मान लेते हैं x, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, x माइनस 125। बोल सकते हैं, बिल्कुल 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 बोल सकते हैं। अगर मैं इसको हाँ, इसको अगर x प्लस 25 मानेंगे तो इसको x मानेंगे, तो चलो ठीक है। तो कह रहा है कि 80% ऑफ स्मॉलर नंबर, इक्वेशन लिखता हूं मैं डायरेक्टली, 80% ऑफ स्मॉलर नंबर यानी कि ये वाला, दिस इज 4 लेस देन 40% ऑफ लार्जर नंबर। तो ये 4 कम है, तो यहाँ 4 माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पे 4 ऐड कर दे, बराबर हो जाएगा इसके। दिस इज 4 लेस देन 40%, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे तो बराबर हो गया। भाई कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी है। दिस इज लाइक 4/5, 4/5 अगर है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x और 4 टाइम्स इज 500, 4x माइनस 500 डिवाइडेड बाई 5 है। इसको भी ले लेते हैं क्या, ले ही लेते हैं। 5 into 4 is 20, ठीक है। दिस इज लाइक 2/5, 2x/5, 5 कैंसल आउट, 2x इधर आएगा तो बनेगा 2x इधर आएगा, उधर 2x, और ये हो गया 480 उधर जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 480, x इज इक्वल टू 240। तो लार्जर नंबर इज 240 एंड 125 कम कर दीजिए तो 115। मुझे पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ दिस टू नंबर, तो 345 इज द सम ऑफ दिस टू नंबर। वी आर डन विद दिस क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आई होगी, कुछ पॉइंट तो नहीं मिली होगी, तो बस इतना ही टाइम आपको चाहिए मुझे कि डेली हम इम्प्रूव करते जाएंगे, डेली हम सोचते जाएंगे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।
अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि सर मैं प्रेजेंट था, आपकी वीडियो देखा मैंने तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगेगा कि कोई देख रहा है। और फिर मिलते रहेंगे, इस तरीके की वीडियो और लाते रहेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।